HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दूसरे कन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी होंगे नायब सदर जगदीप धनखड़। कन्वोकेशन प्रोग्राम में कुल 433 डिग्रियां की जाएंगी फराहम। मशरकी चंपारण जिले के मोतिहारी के महाराजा हरिंद्र किशोर अस्पताल में नीमा का अजलास हुआ मुनक्कद। डॉक्टर अब्दुल खबीर सदर और डॉक्टर SM मिंतुल्लाह सेक्रेटरी के तौर पर हुए मुंतखब। लोग दरवाजे पर बेटी की शादी की बारात का कर रहे थे इंतजार। वालिद की अचानक सड़क हादसे में हुई मौत। दर्दनाक मौत से शादी वाले घर में फैला मातम। RSS सरबराह मोहन भागवत के 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान पर सियासी सरगर्मियां हुई तेज। RJD के रियासती नायब सदर मोहन भागवत के इस बयान पर किया जोरदार जवाबी हमला। कहा कि पहले RSS सरबराह संघ में कुंवारों की शादी करवाए। और मोतिहारी पुलिस के जरिए जानवरों की स्मगलरों के खिलाफ चलाई जा रही खुसूसी मुहिम। इस दौरान मजमूई तौर पर 24 जानवरों और 11 कबूतर को किया गया बरामद। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चाणक्य कैंपस वाक़ राजकुमार शुक्ला ऑडिटोरियम में दूसरे कॉन्वोकेशन के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसकी सरबराही वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर राब्ता कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह, पब्लिक रिलेशन सेल के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्याम नंदन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शिफालिका मिश्रा और कमेटी मेंबरान डॉक्टर कुंदन किशोर रजक, डॉक्टर गोविंद प्रसाद वर्मा और डॉक्टर आशा मीणा मौजूद थे। वहीं वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने इसे यूनिवर्सिटी और मोतिहारी के लिए एक तारीखी और काबिले फख्र लम्हा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह कॉन्वोकेशन न सिर्फ इनफरादी कामयाबियों का जश्न है, बल्कि हमारी यूनिवर्सिटी की तालीमी फजीलत का भी सबूत है। ये तकरीब तमाम एसातिज़ा, तलबा और इंतजामिया की इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है। वहीं यूनिवर्सिटी में पहली बार 47 PhD डिग्रियां दी जाएंगी, जो कि हमारे इल्मी फजीलत के हसूल में एक अहम संगमील है। वहीं कॉन्वोकेशन तकरीब में कुल 433 डिग्रियां भी फराहम की जाएंगी, जिसमें होनहार तलबा को 40 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इस मौके पर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह ने कहा कि कन्वोकेशन हिंदुस्तानी सकाफती वर्से की नुमाइश करेगा। डॉक्टर श्याम नंदन ने कहा कि तैयारियां जोरों पर हैं और तमाम प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जा रहा है किया जाएगा ताकि इस तकरीब को तलबा और हाजरीन के लिए यादगार बनाया जाए। ये कन्वोकेशन तालीमी कामयाबियों का जश्न है। इससे यूनिवर्सिटी के वरसे और मोतिहारी के तालीमी शनाख्त में एक नई शनाख्त का इजाफा होगा। बहुत बेसब्री के साथ माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल बिहार जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी तैयारियां पूरी हैं और छोटी छोटी सी बारीकियों को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है ताकि ये जो हमारा कार्यक्रम है ये उसी प्रकार से ऊंचाइयों को छुए जैसा कि इसके पहले के वर्ष का दीक्षांत समारोह हुआ था। तो विश्वविद्यालय के शिक्षक, विश्वविद्यालय प्रशासन और हम सभी लोग अलग अलग टीमों में बंट करके विभिन्न व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आपको 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा इसमें? एक तो जो मुख्य अतिथि हैं उनका माननीय भारत के उपराष्ट्रपति, उनका दीक्षांत भाषण होगा जिसकी प्रतीक्षा हम सभी को है। इसके अलावा जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं बिहार के राज्यपाल और पूर्वी चंपारण के सांसद, इनके भी उद्बोधन होंगे। ये भी अपनी बात कहेंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। हमारे जो कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे और मैं भी विश्वविद्यालय की आख्या जो है उसको प्रस्तुत करूंगा और अतिथियों का स्वागत करूंगा। इसके अलावा और जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि जब छात्रों को डिग्री दी जाती है तो उस डिग्री को देने का एक तरीका होता है और उनसे प्रतिज्ञान करवाया जाता है कि वो कुछ मूल्य हैं जो कि विश्वविद्यालय में उनको बताए गए हैं, वो आजीवन उन मूल्यों का पालन करेंगे। तो ये जो आह्वान है ये कुलपति द्वारा किया जाता है और फिर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं जिनको उपाधि मिलनी है, वो उस पर हाँ कहते हैं और उसके बाद जो है बात आगे बढ़ती है। तो इसमें करीब लगभग 10 से 15 बच्चों को गोल्ड मेडल और डिग्री जो है वो उपराष्ट्रपति महोदय के हाथ से दी जाएगी।
और जो बाकी बच्चे हैं उनको ये इनॉग्रेशन हो जाने के बाद, इनॉग्रल जो वो सत्र है वो हो जाने के बाद संकायों के, स्कूलों के जो डीन हैं, संकायाध्यक्ष हैं, वो अपने हाथों से डिग्री अन्य बच्चों को प्रदान करें। किस फैकल्टी से? सारे स्कूल से। मशरकी चंपारण जिले के मोतिहारी के आयुर्वेद कॉलेज के तहत महाराजा हरेंद्र किशोर अस्पताल में डॉक्टर जलालुद्दीन की सदारत में नीमा की एक अहम मीटिंग मुनाक़द की गई। इस मौके पर नए सेशन 2024-26 के लिए नए ओहदेदारों का इंतखाब किया गया। इस नए सेशन के लिए डॉक्टर अब्दुल खबीर को सदर और डॉक्टर एसएम मंतुल्लाह को सेक्रेटरी के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। वहीं डॉक्टर तनवीर और डॉक्टर आतीक बतौर नायब सदर मुंतखब हुए। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता को खजांची और डॉक्टर निजामुद्दीन को मीडिया इंचार्ज के तौर पर मुंतखब किया गया। इस दौरान कुल 4 रियासती नुमाइंदों का भी इंतखाब किया गया, जिनमें डॉक्टर एमयू अख्तर, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर हामिद इकबाल और डॉक्टर धीरज कुमार का नाम शामिल है। वहीं इस मीटिंग में डॉक्टर मुबीन हाशमी, डॉक्टर एमयू अख्तर, डॉक्टर रंजीश, डॉक्टर फैसल परवेज खान के अलावा शहर के कई मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मशरकी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल थाना इलाके के हसनाबाद के वार्ड नंबर 5 के चहता पंचायत के रहने वाले मनोज शाह की बेटी की शादी की बारात के लिए लोग दरवाजे पर ही खड़े थे। इसी दौरान बैंड बाजा और शहनाई की चारों तरफ से आवाजें गूंज रही थी, लेकिन अचानक घर के सामने ही हाईवे पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से दुल्हन के वालिद मनोज शाह बुरी तरह जख्मी हो गए। दरवाजे पर सैकड़ों मकामी और मेहमान इस वक्त जमा थे। अचानक तमाम लोगों में इस वाक़े से भगदड़ मच गई और लोग उन्हें फौरन पकड़ी दयाल सब डिविजनल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अचानक मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम सा मच गया। बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। ये सबसे बड़ी बेटी थी, जिसके शादी के दिन ही माहौल सोग में बदल गया। किसी तरह गांव वालों ने जल्दी लड़के और लड़की की शादी करवाई, जिसके बाद शादी के मेहमान बगैर खाए पिए ही वापस चले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। इस तनाजुर में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर महापुलिस स्टेशन हेड शकुंतला कुमारी ने बताया कि दुल्हन के वालिद की सड़क हादसे में मौके पर मौत हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया गया। हमारे बहन का शादी था, हमारे पापा जी बाहर निकले और एक बोलेरो वाला मार के भाग गए। हम सरकार से ही निवेदन करना चाहते हैं कि वो हमें देखभाल के लिए पैसा भेजे। जी हाँ, हमारे पापा जी यहाँ पर निकले, वो घुमा कर मार कर भाग गया। उन्होंने पकड़ा? नहीं। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर मुल्क भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज मोतिहारी पहुंचे आरजेडी के रियासती नायब सदर विनोद श्रीवास्तव ने संघ के सरबराह के 3 बच्चा पैदा करने वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि पहले मोहन भागवत जी को चाहिए कि वो आरएसएस में गैर शादीशुदा लोगों की शादी कराएं, जिसके बाद मुल्क के लोगों को इस बात के लिए मशवरा दें। साथ ही आरजेडी के रियासती नायब सदर विनोद श्रीवास्तव ने कहा कि मुल्क में लाखों नौजवान तालीम हासिल करने के बाद बेरोजगार और मुल्क के अंदर से बैरून मुल्क भटक रहे हैं। हमें पहले नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। आजकल लोग डर रहे हैं कि अगर उनका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी न मिली तो वह कैसे गुजर बसर करेगा, और ये लोग 3-3 बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, मोहन भागवत जी का जो अपना बोलना है, सबसे पहले तो आरएसएस में जितना जो कुंवाड़ा बैठा हुआ है उसका ब्याह करा करके, और उसका जनसंख्या वो लोग को कहे कि भाई आप पहले अपने घर में 3-3 गो बच्चा पैदा कीजिए। जितना देश भर में आरएसएस बहुत सा अनमैरिड लोग घूम रहा है, उसका शादी करा के बाल बच्चा उसको 3-3 बच्चा पैदा करा है। मोहन भागवत जी ठीक है जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इस पर चिंता क्यों नहीं मोहन भागवत जी का बयान आ रहा है, क्योंकि उनके द्वारा भारत सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि देश में जो करोड़ों करोड़ बेरोजगार है उसका रोजगार का क्या साधन होगा, उसका आगे कैसे चलेगा। बच्चे जिसके आज पढ़ के रोड में भटक रहे हैं, जिसका एक ही बच्चा है और वो भी रोड में भटक रहा है, जिसका 2 बच्चा है, पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग पास करके MBA पास करके रोड पे भटक रहा है, और इस तरह से उसकी नौकरी का कहीं कोई उपाय नहीं हो रहा है, जिसके कारण देश से पलायन हो रहा है। कई बाहर के देशों में नौकरी करने, मतलब मजदूरा का काम करने के लिए अदर कंट्री में जा रहा है, कोई दोहा कतर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। तो इसका क्यों नहीं हिंदुस्तान में अगर कल कारखाना खोलें कि हाँ भाई पहले देश को समृद्ध करने की बात करें।
मोतिहारी पुलिस इन दिनों जानवरों के स्मगलरों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्ण प्रभात की हिदायत के मुताबिक जिले में स्मगलरों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। इसके तहत जिले के मुख्तलिफ थानों की जानिब से गहरे छापों के बाद 24 जानवरों और 11 कबूतर को बरामद किया गया। इसके साथ साथ 5 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर पुलिस सुप्रिंटेंडेंट स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नेपाल राष्ट्र स्थित 12 जिले में गढ़ी माई मेला को देखते हुए पशु तस्करी की संभावना बढ़ जाती है और इसी को देखते हुए 3 दिन का स्ट्राइक चलाया गया था और करीब 50 से भी ज़्यादा जो पशु हैं वो बरामद किए गए हैं और कुल 10 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन जो बरामद पशु है उसमें कई सारे कबूतर भी हैं और कई सारे अन्य पशु भी हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है और इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।